साथ गेस्ट मौजूद हैं राना इंतज़ार साहब, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र है जी सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, कि जैसे आप देख सकते हैं कि रियल इस्टेट जो भी सोसाइटीज़ वगैरह हैं किस तरह से बढ़ती जा रही हैं और सबको है कि हमारा कोई ना कोई जैसे भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास अपर, उनका होता है कि एक प्लॉट ले लिया जाए हमें, और इस तरह से फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं कि आपको फाइल्स दे दी जाती हैं। ये क्या प्रोसीजर है? अगर हम पैसे दे रहे हैं, हमें फ़ाइल दे दी जा रही हैं, फिर अगर प्लॉट नहीं हमें मिल रहा तो उसको हम किस तरह से लीगली लेकर चल सकते हैं? एक तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो रियल स्टेट डेवलपर्स हैं ये क्या करते हैं। उन्होंने अभी ज़मीन ख़रीदी नहीं होती, वो फाइलें लॉन्च कर देते हैं थोड़ी सी ज़मीन के, और आपके पैसे से आगे ज़मीन ख़रीद रहे होते हैं। अच्छा। फिर आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जैसे जैसे पेमेंट्स आती रहती हैं, आगे मज़ीद ख़रीद के आपके प्रोजेक्ट को लेट करके असल में वो किस्तों पे ले रहे होते हैं ज़मीन, वो उसी मनी को यूटिलाइज डायरेक्टली। ओके। अब बहरहाल ये उनका बिजनेस है, दे हैव अ राइट टू डू इट जब आप खुद कर रहे हैं तो। सेकंड चीज़ जिसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लोगों के लिए, लोग कहते हैं फ्रॉड हो गया, तो हम एक कानून की इस्तेलाह एक मुश्तरी होशियारबाश के भी अटैम्प्ट किया। जब आप जो ख़रीदार है, ख़रीदने से पहले सारे मामलात को देख भाल ले, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले आप फाइल्स मत ख़रीदें। जिनको जो इसको बिज़नेस नहीं करते, या जिन्होंने घर बनाना है या कुछ और है, आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है ऑन ग्राउंड लेनी, जब तक उसके एवज प्लॉट नहीं मिल गया होगा, क्योंकि फ़ाइल वालों को आपको कोई पता नहीं है कि वो उसके पास लैंड भी है कि वो 5 साल लगाता है, 10 साल लगाता है, सिवाय 1-2 डेवलपर्स के जिनका पूरे शहर को इल्म है कि वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। दूसरा ये है कि जिस वक्त आप ये मामलात करें, उनको एक प्रॉपर एग्रीमेंट की शक्ल दें। ठीक है कि एग्रीमेंट में ये सारा कुछ लिखा हो कि कितने अरसे में किस तरह पेमेंट करनी है, पेमेंट प्लान क्या है, वो एक स्टाम्प के थ्रू जैसे की जाती है। और फिर ये है कि उसमें ये आप ज़रूर लिखें, क्योंकि जब प्लॉट की शक्ल में कल को बहुत टाइम गुजरने के बाद आ जाता है, तो वो डेवलपर कहता है कि क्योंकि पेमेंट बढ़ चुके हैं तो एस्केलेशन चार्जेस, तो एस्केलेशन चार्जेस इसके नहीं बनते, क्योंकि जिस वक्त आपने पेमेंट की थी उस वक्त प्राइस यही थी। एस्केलेशन चार्जेस का थोड़ा बताएंगे मुझे? एस्केलेशन ये है कि एक प्रॉपर्टी आज आप खरीदते हैं ना, जिस तरह वो तो 5 साल के बाद वो कहते हैं जी आज तो प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी होगी, रेट्स बढ़ गए हैं, मगर आपने पेमेंट कब की थी? 5 साल पहले, या उसके जो जिस तरह भी किस्तों में। और डेवलपर का एक और तरीका, यानी कि मेरे कहने का मकसद ये था कि सारी चीज़ें आप ब्लैक एंड वाइट में एग्रीमेंट की शक्ल में ले आएँ। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो जब ये करते हैं ना मामलात, तो हम जो वकला साहबान की सर्विसेज नहीं लेते। एग्जैक्टली हाँ, हम उनकी हमें सर्विसेज लेनी चाहिए, बजाय कि आप जो है कंप्यूटर पे जो भी वो वसीका नवीस बैठा है उसके पास जाके बैठ जाते हैं, लिखवाया अपनी मर्जी से और हमने और उस वक्त अक्सर ये भी होता है पढ़ते भी नहीं है। अच्छा, पढ़ते भी नहीं है। तो ये दूसरा ये कि उससे पहले आप देख लें कि जिस तरह अगर लाहौर है तो वेरिफिकेशन कर लें कि लैंड इनके पास है, उसके बाद देख लें LDA की परमिशंस इनके पास हैं कि आया ये अभी एग्रीकल्चरल लैंड है कि इनको सोसाइटी बनाने की परमिशन मिली बनेगी। ये सारे मामलात को हमें देखने के बाद किसी तरफ जाना चाहिए कि हमें कोई लैंड ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी। मगर नॉर्मली हम लोग इस तरफ नहीं आते, जिस वक्त हम देखते हैं कि इतने की चीज़ मिल रही है हम उस तरफ भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, इस तरह से यह बात आपने बहुत अच्छी किया। जब भी हम कुछ खरीद रहे होते हैं, मैंने नहीं देखा कि आप बहुत सारे लोग जो जिनका यूज़ टू यंग प्रोफेशनल होंगे, वो सिर्फ वकला हजरात की जो हैं उनको बुलाकर प्रॉपर चेक करवाते होंगे स्टेट के बारे में, स्टाम्प के बारे में। नहीं तो हम सिंपल जाके वो स्टाम्प शायद कितने का आता है, शायद आजकल 3000 का हो गया, 3000 का, तो वो लेकर बस हम वो चीज़ें हैं वाइंड अप कर देते हैं। तो आपके मुताबिक जो भी आप प्रॉपर्टी है वो खरीद रहे हो तो प्रॉपर एक स्टाम्प बुलाएं और आप प्रॉपर उसकी जो भी है उसकी आप पहले वेरिफिकेशंस करें कि ज़मीन इनके पास है। उसके बाद उसको एग्रीमेंट जो है उसको प्रॉपर शक्ल में चीज़ें, जो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपके राइट्स हैं, उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके आगे चलें, क्योंकि इस तरह फिर कल को आप फ्रॉड में बचते हैं। फिर आपको ये नहीं करना पड़ता जिस तरह वो एक बड़े इदारे के बाहर जाके आपको प्रोटेस्ट करना पड़ता है या कुछ और है। तो आपके पास इस तरह से केस जब आते हैं फ्रॉड वगैरह के प्रॉपर्टी के हवाले से, उसको किस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं? जो भी सोसाइटीज़ वगैरह हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई चलती है अगर कोई एक बंदा या ज़्यादा लोगों को आना होता है? देखिए, सोसाइटीज़ इतनी पावरफुल हैं कि दे आर प्लेइंग इन बिलियंस। उन्होंने अपने लीगल पैनल्स इतने स्ट्रॉन्ग रखे होते हैं या उनके कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं कि उन चीज़ों को आगे चलाना मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आपका नुकसान हो गया, एक जो बायर है उसके लिए, तो वो उसको फिर
वो अपनी मर्ज़ी से पैसे देते हैं और पैसे भी उनको जाके तब देते हैं जब उसकी जो वैल्यू तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लालच में आकर या किसी और, क्योंकि पैसा तो आप दे रहे हैं ना, ऑब्वियसली, ठीक है, तो सब चीज़ों को, या फिर ये है कि जिस तरह आप किस्तों में उसको दे रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह हमारी आज भी ट्रेंड है कमेटीज़ का या कुछ और, जी जी, कि आप वो पैसे इकट्ठे कर लें, आप बैंक में रख दें कि उसमें हर महीने आपने 21 GS में डाल देनी। जब आपके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाए तो उस वक्त जाके आप बाय कर लें, बजाय कि आप बाय जो है सोसाइटीज़ के हाथों में जो है वो खेलना शुरू कर दें या उनके साथ वो आपके साथ खेलना शुरू कर दें। आपको पता होगा कि हम जब पाकिस्तान में रहते हैं तो लोग ना हमारी वीकनेस को पकड़कर उससे खेलते हैं, वो चाहे रिलीजियसली आ जाए, चाहे वो हम वाइटनिंग की तरफ चले जाएं, चाहे हम मिडिल क्लास वालों का एक घर बनाने की तरफ चले जाए ना, किराएदारों का एक ख्वाब होता है कि हमारा घर हो जाए, तो हम ना वीकनेस से खेलते हैं और प्रॉपर्टीज़ लगा लें या कोई भी जो काम कर रहे होते हैं रियल एस्टेट का, वो शायद वीकनेस से ही खेल रहे होते हैं। देखिए, हर बंदा मौके की तलाश में होता है। हम ये उनको मौका पता होता है कि जब तक आप मौका नहीं देंगे तो कोई आपसे नहीं खेलेगा। तो समझदार नहीं है ना, ठीक है, तो नहीं वो समझदार। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अभी से, मगर ये है कि आपके इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है। एग्जैक्टली, ये हमने चीज़ों को, मैं नहीं कहता कि हर चीज़ हम घर से सीख के आ जाते हैं, हमने सबको एजुकेट करना है। अगर आप, अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बीमार हूँगा तो वो हम सेल्फ मेडिकेशन तो ना करें जिस तरह हम घरों में शुरू कर लेते हैं। ठीक है, जिसका काम है उसको करने हम डॉक्टर के पास जाएं। उसके बाद ये, अगर आपके पास कोई लीगल इश्यूज़ है तो डॉक्टर के पास जाएं, बजाय कि आप बाद में, आप कंपनीज़ क्यों हायर करती हैं लॉयर्स को या मल्टीनेशनल्स कंपनी क्यों रखती हैं? आप उनको भी लगेगा हम जो फीस या बिला वजह दे रहे हैं, बिकॉज वो फ्यूचर लिटिगेशन को कर्टेल कर रहे होते हैं। अगर आज आप मुझे इस वक्त एक पेपर दिखाती हैं, ठीक है, तो उस वक्त मैं उसको देखता हूँ कि ये कल को क्या होगा, जब ये इसमें एविडेंस आएगी या कल को लॉ क्या कहेगा, इन सब चीज़ों को मैंने कवर करके आगे लेके चलना होता है। जिस तरह आपका रेंट एग्रीमेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, अब ये लोगों को नहीं पता होता जी। अगर रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं है तो कल को आपको ये पहले प्रूव करना पड़ता है कि मैं टेनेंट भी हूँ कि नहीं, फिर आपको 10% पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें करते वक्त हम किसी लॉयर की सर्विसेज ले लें, किसी से मशवरा कर लें। पाकिस्तान में तो नॉर्मली मशवरा फीस है भी नहीं है, फ्री है, ठीक है। तो इस तरह की आप, और दूसरा ये कि आपकी वाकफियत भी होती है, तो इस तरह के मामला या उसको अगर उस वक्त आप सर्विसेज भी लेते हैं तो आपको पिटी अमाउंट्स में मिल जाती हैं सर्विसेज। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये कि इस वक्त, उस वक्त आप सारी कंसल्टेशन से पहले, और आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, आपको चीज़ें वैसे वीडियोज़ की शक्ल में मिल जाती हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप कम अज़ कम उन्हें, असल में जिस वक्त हम इस तरह के मामला कर रहे होते हैं उस वक्त आंखों पे हमने पट्टियाँ बांधी होती है कि हम ये मामला जो है फौरी तौर पे कर लें, और जिस वक्त हम फंसते हैं फिर हमको याद आता है कि यार इस तरह से मामला दिए। हाँ, ये सबके साथ इस तरह आप अभी भी ये देखें ना, पाकिस्तान में बहुत सारा बिजनेस आज भी, अब पूरे जो हमारी करोड़ों रुपए का शालमी है इस तरफ चलता है, सिर्फ पर्चियों के ऊपर चला रहे हैं, तो खाता वो भी मैनुअल है। हाँ, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, मगर जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है फिर आपने जब लीगली जाना है तो लीगली आपने जो भी है उस वक्त कहते हैं नहीं जी ऐसे हो गया। अब आप एग्रीमेंट से एग्रीमेंट नहीं कर सकते जब तक, हमारा ये होता है कि वो आजकल जो प्रॉपर्टी में होता है एक एग्रीमेंट से आगे 10 एग्रीमेंट हुए हुए, बिकॉज जो एग्रीमेंट कर रहा है वो तो ऑनर ही नहीं है, उसके पास कोई राइट ही नहीं है जब तक उसको अर्लियर एग्रीमेंट में आपने ये राइट नहीं दिया कि आपके पास इख्तियार है कि आप इस एग्रीमेंट से एग्रीमेंट आगे कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेरिफिकेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। जो फ्रॉड लोगों के साथ होते हैं वो उस जगह का मालिक ही नहीं होता, जैली डॉक्यूमेंट ले आता, आप उसे डॉक्यूमेंट पकड़ें, उसके बाद जाके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस नकल अप्लाई करें, वहाँ से उसको मुसद्दका नकल ले, उसके बाद पटवारी या आजकल जो हमारे ये जो सेंटर्स हैं रेवेन्यू के, उन वहाँ से जाके उन चीज़ों की वेरिफिकेशन करें, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लें, उसके बाद किसी प्रॉपर्टी के उस मामलात की तरफ चले। मगर इसमें एक और चीज़ है, जिस तरह प्रॉपर्टी प्राइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को भी इसमें देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी एक, सब लोग पैसा निकाल के बिज़नेस इस तरफ लेके आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी को एक बिज़नेस नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि देखिए जिस बेचारे ने घर ख़रीदना है, अब सैलरी पर्सन की बात करें, ठीक है, सैलरी पर्सन बेचारा 2-3 लाख भी रह रहा है, वो कैसे 5 मरले का घर बनाएगा या 3 मरले का घर कैसे बनाएगा? तो आपने ओवरऑल देखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी बिजनेस से मुल्क तरक्की नहीं करते। एग्जैक्टली, इंडस्ट्री आपकी जो है मैन्युफैक्चरिंग हो, आपकी एक्सपोर्ट हो। अब वो प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं खुद देख रहा हूँ कि हमारे अपने कुछ क्लाइंट जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे थे वो प्रॉपर्टी में आ रहे हैं। तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट बनने का एक मेजर रीजन, वो भी रीजन, उसके अलावा कंट्री को इशू, बहुत बड़ा इशू है। तो आप इस तरह के इकदाम करें कि प्रॉपर्टी का बिजनेस डिस्करेज हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपकी देखिए कितने परसेंट, 1-2% लोग हैं जो ख़रीद सकते हैं, बाकी वो बेचारा सारी उम्र इस सर्कल में रहता है कि मैं 3 मरले का घर बना लूँ, 5 मरले का। तो उसके लिए प्राइजेस जो है वो डाउन रहें। होता क्या है कि एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है, आगे 20 लोग आपस में
उसका प्रॉफिट खाते खाते आखिर में एंड यूज़र के पास जाती है तो बेचारा सबका प्रॉफिट पे करके तो अपना घर बनाता है। तो घर बनाने के लिए अपनी चीज़ें, इन चीज़ों को भी थोड़ा इस तरफ भी गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे थिंक टैंक्स हैं ही नहीं, हम सोचते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक चीज़ आती है तो अब जी वो IPPs आ गई, अब सोलर आ गया तो सोलर ही हो गया। आप एक लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं। आपकी CNGI देखिए कितनी इन्वेस्टमेंट आपने लोगों से करवाई है, उसके एकदम आज नामो निशान नहीं है। उतना आपकी बचत नहीं होती जितना आपका उस पर एक्सपेंस हो चुका होता है। तो हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की मुल्क में ज़रूरत है ताकि, और दूसरा ये कि सबसे बड़ा नुकसान हम ये करके अपना एग्रीकल्चर हम तबाह कर रहे हैं, उसके ऊपर सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। जब दिल करते हम ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर देते हैं, जब दिल करते हम कमर्शियल एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। जब हम इंडिविजुअलिज्म से बाहर निकल के लिए मुल्क के लिए सोचेंगे, जिस तरह आप चले जाते हैं, अब सब हम उठा के सब दुबई चले जाते हैं, तो भी वो मुल्क के लिए सोचते हैं, मुल्क के साथ सिंसियर हैं। जिस दिन आप मुल्क के साथ सिंसियर हो जाएंगे फिर कोई बड़ी बात नहीं है आप इस कंट्री को उठाने के लिए। या सिर्फ तकरीरों में हम कहते रहते हैं जी बस ये 2-3 साल की बात है, मगर वो 2-3 साल शुरू कब होंगे, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं। आपकी मुझे बात लिटरली बहुत पसंद आई है, जिस तरह से आपने कहा है कि जिस तरह सोसाइटीज़ बढ़ती जा रही हैं, आम बंदे के लिए मकान लेना मुश्किल होता जा रहा है। जब सोसाइटीज़ का काम है वो कम होता जाएगा, गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो देगी तो आम बंदे की पहुंच में भी होगा, वो 3 मरले का घर ले सकेगा। और जिस तरह से भी आप इदारे देख रहे हैं हमारे, अगर PIA देख लें, रेलवे देख लें, जिस तरह से डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, हम तो इन इदारों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। इंडस्ट्रीज जो है वो फैसलाबाद में अगर देखें कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, किस तरह से इंडस्ट्री बढ़ती थी, एक्सपोर्ट बढ़ती थी हमारी, वो सब चीज़ें डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे जिनके पास घर नहीं है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस, नॉर्मली इंटरनेशनली इंटरेस्ट रेट सिर्फ इतना लिया जाता है कि जितना किराया होता है। ओके। कि आप किराया देने की बजाय बैंक को किस्त देते हैं कि वो बेचारा आदमी, उसको चलो 20 साल बाद जाके घर मिल जाएगा, अपना एक घर बन जाएगा उसका। तो इस चीज़ों की तरफ हम नहीं सोचते कि हम, हाँ, ये मैंने सुना भी था, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था कि अगर फॉरेन कंट्रीज में देखें उनको 20-30 साल के बाद जाके घर उनके नहीं, देखिए उसमें आपकी फाइनेंसिंग है ना, आप 5 साल की ले लें, 7 साल की ले लें, 10 साल की ले लें, मैक्सिमम 20 ईयर्स की होती है। नॉर्मली लोग 20 साल वाली करवा लेते हैं। लेट्स सपोज अगर घर ही पाकिस्तान में 2 करोड़ का है, वो कहीं से अरेंज करके 40-50 लाख दे देता है, बाकी वो 1.5 करोड़ की किस्तें करवा के 20 साल पे ले जाता है। तो अल्टीमेटली वो उसको उतना ही किराया पड़ता है जितना वो बेचारा पाकिस्तान में बैठ के 50-60 हज़ार किराया दे रहा होता है। तो वो किराए की बजाय वो अपनी अमाउंट देना शुरू कर दे, उसको कम से कम ये तो एहसास है कि मेरा एक एसेट बन रहा है। तो इस तरह की मामलात होने चाहिए, बजाय कि आपका इंटरेस्ट रेट आप सोच भी नहीं सकते 16-17% है, ना इंडस्ट्री चलेगी ना हाउस बिल्डिंग फाइनेंस चलेगी। बस हम सारा दिन असम्बलियों में बैठ के एक शख्स को लेके हम सारा दिन उसको पकड़ के लीडर बना दिया आपने। ठीक है, आप मुल्क का सोचिए, आप तरक्की का सोचिए। आप तरक्की करेंगे, आपको ये पॉलिटिसाइज जो है दूसरों को दबाना नहीं पड़ेगा ना, दूसरों को आप अपनी प्रोग्रेस से शो करें कि आपने, अब देखिए मजाक बनाया गवर्नमेंट ने, इंटरनेट बंद किया आपने खुद, और झूठ बोल रहे हैं आप बैठ के टेलीविजन के ऊपर नहीं किया। कि आप पागल तो नहीं है चीजें, आप हैं उनको इतना नुकसान, मैं कह रहा हूँ आप इसे एक्सेप्ट करें, आपने करना भी। आप जिस तरह बैंक वार्न करते हैं ये 2 घंटे जी वो हमारी ATM मशीन मैसेजेस कर देते हैं, आप इस तरह से चीजें कर दें, लोग अल्टरनेट पे कर दें, लोग कहते हैं कि हम 20 दिन के बाद बिजनेस करें, आप सडनली चीजें करते हैं। आप इसके देखें, अब आप शहर में ट्रैवल करती हैं, आपको ये नहीं पता होता कौन सी सड़क बंद है, भाई आप डिजिटल दौर है, आप अपना उसके हमें नोटिफिकेशन या चीज़ें उस तरह से दें चीज़ों को, ताकि ऊपर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं फलां टन बंद है, ये है वो है, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं सारा दिन सिर्फ अपने। हाँ, आजकल तो आपके सरकारी मुलाजमों ने नया बनाया जी, वो मेरे फलां यूरोप के अकाउंट में रिश्वत के पैसे उधर डाल दें तो मैं तो हम चीज़ें इनमें बहुत, जब तक मुल्क के मुतालिक नहीं सोचेंगे या चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे उस वक्त तक चीज़ें जो हैं। तो आपको यही लगता है ना कि किसी एक इदारे का काम नहीं है, ये सबको मिलकर करना चाहिए ना उसकी बका के लिए? मैडम देखिए, हम ये गलत कहते हैं कि सिर्फ जिस तरह के अवाम होते हैं उस तरह के हुक्मरान होते हैं, ठीक है। हाँ जी। हम सिर्फ हमारे सिर्फ वो बातें करते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मगर इन सब, ठीक है, और सिर्फ इन बातों के बावजूद आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मुल्क चल रहा है। आप हमारे लॉयर्स में भी हैं, आपके जर्नलिज्म में भी हैं, कि जो इस माहौल में भी चीज़ों को बेहतर लेके चलते हैं। मगर अब देख लें, आप एक इशारे पे खड़ी हो जाएं, कितनी दुनिया इशारा काट रही होती है, ठीक है। आप बिजली चोरी पे चले जाएं, अब किस डिपार्टमेंट को उठाएंगी? पाकिस्तान में सिस्टम सिर्फ वही ठीक है जिसका आपको पता नहीं है, जिसका वो उठा के देखेंगे आपको पता चलेगा कि इधर भी डिस्ट्रक्शन जो है। तो उसके लिए हमें पहले नेशनलिज्म हमें होना चाहिए, हम सबको सबसे फर्स्ट। और देखिए, मैं अब मुझे भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, आपको भी यहाँ बैठ के ये सोचना चाहिए कि जिस तरह चले आपने अच्छा किया ये प्रोग्राम। अभी हम अगर आपके मीडिया पे भी देख लें तो आप टॉक शोज़ दुनिया में कितने को होते हैं, शाम को हमारे सारे सियासतदान इस पर बैठ के लगे होते हैं। आपने वो तो दिस इज़ एंटरटेनमेंट थिंग कि आपने एंटरटेनमेंट करनी है,
तो आपकी पॉलिसीज़ या चीज़ें इस तरह से करें, आपने पकड़ के एक्स बंद कर दिया, इस तरह की चीज़ें आपको ना करनी पड़े। अगर आप मुल्क का सोचें, आप IPPs इस वक्त जो है आप बिलियंस दे रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं कर रहे आप कम अज़ कम वो इन चीज़ों को अभी से कर्टेल कर उनके साथ एग्रीमेंट रिव्यू करें। आप क्योंकि पेमेंट दे रहे हैं, क्योंकि किकबैक्स आ रहे हैं। लेकिन हमें फुर्सत नहीं मिल रही है ना कि हम अपोजिशन को किस तरह से डिक्लाइन करने का सोचें, उनको डिग्रेड करें, किसके बारे में कौन सी बात जो है वो पुराने से ढूंढ कर ले आए। हमें इन चीज़ों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, तो हम मुल्क का किस तरह से सोच सकते हैं? क्योंकि जब भी आप देखें इकनॉमिकली भी, जब भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल है जो पाकिस्तान की स्पेशली, ये मुझे लगता है हमारी सियासत पर ज़्यादा डिपेंड करती है। नहीं, वो हमारी वो क्योंकि देखिए अब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम या चीज़ों का, तब मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मगर इसकी बेसिक्स मैं आपको बना के दे सकता हूँ। क्योंकि अगर हमने काम किया बीइंग लॉयर लास्ट 20 ईयर्स, कि ये किस तरह से ये सिस्टम होना चाहिए जिससे सोसाइटीज़, अब सोसाइटीज़ हैं, लेट सपोज आप सिर्फ LDA को पकड़ लें कि भाई ये क्यों नहीं प्लॉट टाइम पे दे रहा, ठीक है, ये चीज़ें क्यों नहीं कर रहा। LDA तो खुद करता नहीं है। 1980 के जोहर टाउन बना हुआ आज तक डेवलप नहीं हो सका। अभी कितनी चीज़ें, अभी कितने 44 ईयर्स हो गए, ठीक। अगर सिर्फ ये कैसे हो सकता है ना, बड़े नामवर सियासतदानों की अपनी सोसाइटी नहीं, वो भी बात ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ इदारा सुपरवाइजरी रोल जो है, आप पूरा शहर में आप जाके ये बिल्डिंग गिरानी शुरू कर देते हैं, भाई आपने ये बनने क्यों दी, जिसका अरबों रुपया लग गया, करोड़ों रुपया लग गया। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि वो किस तरह से इसको सुपरवाइजली मॉनिटर कर सकते हैं ना, जब अपने ही लोग उनके इस काम में शामिल हैं, जब खुद ही वो उसको देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं चीजें, ही उनके सारे मामलात इन्हीं इदारों से ही चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अभी हम इन इदारों को इंडिपेंडेंट करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो फिर जाके चीज़ें जो हैं वो होंगी। अब बाकी LD और इन इदारों का तो ये हाल है कि बेचारे लोग जलील हो जाते हैं। अभी मैं चंद दिन पहले गया तो 10 बजे 100 बंदा खड़ा था, और वो जो उनकी मैडम थी वन विंडो, वो मीटिंग कर रही हैं, ठीक है। अब ये आपका प्रॉपर्टी, अब 10 बजे आपका क्या काम है मीटिंग करने का? लोग खड़े हैं, मैं गया हूँ तो वो कहती जी और टाइम नहीं। आपने मीटिंग करनी है तो 9 बजे से पहले करें, 4 बजे के बाद जाके मीटिंग करें, ताकि आपके मामला जो भी आपके आप इसके मामला, पब्लिक को तो जलील ना करें। इसमें यह कि इदारों को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कम से कम जो गवर्नमेंट के इदारे जो प्रॉपर्टी से रेलिवेंट है, लोगों को फैसिलिटेट करें। आपका सिर्फ खूबसूरत ऑफिस बनाने से या चीज़ें करने से नहीं होगा, लोगों को ऑनलाइन और ये मामलात करके। तो अल्टीमेटली ये है कि लोग इसमें बेसिक जो अब एग्रीमेंट या बाकी चीज़ें करें। एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर्टी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखें, क्योंकि पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम होती है कि जी आप ये प्रॉपर्टी का डिमार्केशन में, आज तक हम पाकिस्तान का हम ये प्रॉपर्टी का सिस्टम ये नहीं कर सके कि प्रॉपर्टी की निशानदेही हो जाए। 2024 में हम फिट रहे हैं तो अभी तक हम वो बनवाते हैं जी इसके डिमार्केशन करवा लीजिए। किस ज़माने में आप रह रहे हैं कि कम से कम प्रॉपर्टीज़ के नंबर्स और चीज़ें जो हैं उनको तो कम से कम हम अलाइन कर लें। तो प्रॉपर्टी के उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, कौन ख़रीद रहा है और जिससे आप ख़रीद रहे हैं वो मालिक भी है कि नहीं। अगर मालिक नहीं है, अटॉर्नी है, तो अटॉर्नी की पूरी डिटेल होनी चाहिए। मुझे बताएं कि जब भी आप प्रॉपर्टी, अगर हम प्लॉट्स वगैरह से हटकर बात करें, गली मोहल्ले में जब कोई मकान हम खरीद रहे होते हैं तो वो पहले से ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका होता है, लेकिन हम दोबारा से उसका कोई अग्रीमेंट कर रहे होते हैं किसी और के साथ, तो ये इसको हम किस तरह से लीगली चेक कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा, एक तो मुश्तरी होशियार बात होता है जो मैक्सिमम चीज़ें हैं। अभी पहले तो हमारे यहाँ इतना निज़ाम नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो एक प्रॉपर्टी की 4-4 रजिस्ट्रियाँ भी हो जाती थी। मगर अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हुई हैं। अब तो लेट सपोज मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप किसी लीगल टीम को इंगेज करेंगे, आप मुझे देंगे डॉक्यूमेंट्स कि इनको वेरीफाई करना है, तो अगर उसकी सेल डीड होगी तो हम उसके ID कार्ड से चेक कर लेंगे कि इसने उस प्रॉपर्टी की और सेल डीड तो नहीं की हुई। फिर यह है कि उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, अच्छा, उसके ID कार्ड से हम कैसे चेक कर सकते हैं? उसके ID कार्ड जब आप चेक करवाते हैं रिकॉर्ड से रजिस्ट्रार के, तो वो सारी उसकी डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा FBR रिकॉर्ड से आप चेक कर सकते हैं कि इस ID कार्ड से कहाँ टैक्स कटा है, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो टैक्स नहीं कटा। मतलब ये प्रॉपर एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। उसके अलावा ये है कि आपका PT1 का जो इदारा है उसके पास जाके आप चेक कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो जो दूसरा ये है कि जब आप ये हो जाता है उसके बाद आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी, क्योंकि इसकी पर चली जाती है, उधर म्यूटेशन हो जाता है, तो 3-4 इदारों पे आपको विजिलेंस रख के इन चीज़ों को चेक करना पड़ता है। हालांकि ये तो इदारों का काम है कि उसको प्रॉपर अलाइन किया जाए और उसका पता हो कि मालिक एक ही है, मगर पहले ये चीज़ें हो जाती थी, अब ये चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। क्योंकि हाँ, इसमें हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को 1-2 कामों में, सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। एक तो ये कंप्यूटराइज़ करने से चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं, जो हमारा म्यूटेशन का सिस्टम है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन जो लास्ट ईयर से आई है आपकी सेल डीड की, कि आपको सेंटर में जाना पड़ता है और दोनों को अंगूठे लगाने पड़ते हैं और सारा स्क्रिप्ट भी वहीं लिखे जाता है और 1 गो में सारी चीज़ें होती। इन चीज़ों से काफ़ी कर्टेलमेंट हुई है लोगों की प्रॉब्लम्स में। जो ये स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के, इनको हमें लाजमी जो चीज़ें वो कर रहे हैं अप्रिशिएट करना चाहिए कि
और बाकी बहरहाल इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की इम्प्रूवमेंट भी आई है। और हम ये इससे कह होता सकते क्या है, प्रॉपर्टी का एक इशू बनता है, वो जाके हम, क्योंकि हमें पता होता है कि सिविल कोर्ट इन कोर्ट्स में लंबा काम चलना है, फिर हम FIR करवाते हैं, FIR से फिर लड़ाई होती है, फिर कत्ल वारिद पे भी ये चीज़ें जो है वो ठीक हो चीज़ें गया। जो है इनिशिएट यहाँ से होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, कितने अच्छे से हमें आपने गाइड किया है।